कुछ, और फिर मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस बहुत कर ली है। हाँ। मतलब आप ये अभी टीवी पे कह रही हैं ऐसा ना लोग बच्चे लेके आ जाए। हाँ ठीक है, क्या मतलब है? कर सकते हैं। आपको चाहिए आप पूरी कौम की हजामत बनाए। बदनान समी बम को देख रहा है, बम अदनान को देख रहा है। आखिरकार बम ने कहा मैं चलता हूँ, आप ना चलिए। गाने का आपका सुर का साथ कब से है? सुर का साथ रंग बिरंगी दुनिया से है। जब सुहेल राना के प्रोग्राम में मैं आती थी, बहुत ही छोटी थी उस टाइम, और उनका बच्चों का प्रोग्राम था, तो अगली लाइन में अभी मुझे सही तरीके से गाना भी नहीं आता था, लेकिन मैं बैठ के बस हमिंग करती थी। और अब वो एक बच्चे ऐसे करते रहते थे। कुछ बच्चे जो हैं सबसे नीचे वाली जो लाइन में होते हैं ना, वो सिर्फ बस हिलने के लिए बिठाए हुए होते हैं। अच्छा रिका, एक न्यूज़ से मुझे बड़ी खुशी हुई थी आपकी। आपने ये एक कोई अडॉप्ट किया वो बच्चे को, तो वो ऐसा स्टेप होता है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जब मैंने पढ़ा था तो मैंने तब भी अप्रिशिएट किया था। मैं सोचा था कभी आपसे मुलाकात होगी, मैं ज़रूर आपको अप्रिशिएट करूंगा। थैंक यू। कि ये एक ऐसी नेचर की अलामत है, यही तरबियत है। देखिए इंसान किसी इंसान को अपना ले दैट वे, तो वो मैं समझता हूँ सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। मेरे लिए मैं समझती हूँ कि एक मौजज़ा था जो हुआ, और उसकी जो सोल है या मेरे बच्चे की जो रूह है वो मुझे लगता है कि मेरे लिए बनी है, और मेरी रूह जो है वो उसके लिए अल्लाह मियाँ ने अख्स कर दी है। और मुझे नहीं लगता कि जैसे बाय एनी मीन्स उमर भाई, मुझे नहीं लगता कि जैसे उसको मैंने जन्म नहीं दिया। मैं नहीं कहना चाहती, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए की कि लोगों को पता चले कि, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि ये भी एक औरत को अगर उसने अडॉप्ट किया है तो वो डिक्लेयर करे कि उसने अडॉप्ट किया है। लेकिन मेरे केस में ये था कि मैं सिंगल भी थी, मेरी शादी भी नहीं हुई हुई थी, और बच्चा मेरा जो था वो उस टाइम प्री मैच्योर था, तो मुझे हॉस्पिटल्स में उसको लेके जाना पड़ रहा था। तो मैंने कॉन्फ्रेंस करके उसको डिक्लेयर किया। दिल से पूछें तो मैं तो ये बताना भी नहीं चाहती थी कि वो एक मतलब इस लिहाज से अल्लाह मियाँ ने मुझे दिया, इसलिए कि वो मेरी औलाद से भी बढ़ के है। मेरा रिश्ता उसके साथ जो है वो माँ का भी है। मुझे वो अपना सब कुछ, यानी ज़िंदगी का जैसा कहते हैं ना सेंटर, फोकस है। आपको पता है कि आपको लोग जो चाहते हैं, जो लोग यंगस्टर आपके देखते हैं प्रोग्राम्स, वो आप में से चीज़ें लेते हैं, और कभी हेयर स्टाइल ले लेते हैं, कभी कोई आपका ड्रेस ले लेते हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी तरह गाना भी गाना चाहती होंगी, बहुत सी लड़कियां। आप किसके साथ तो आपकी इंस्पिरेशन है, आप कहाँ से वो? मैं बेसिकली नेचर और मूड्स और टाइम को देखती हूँ, और रिसर्च भी करती रहती हूँ कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है, अब क्या चीज़ फैशन में इन है, किस तरह का म्यूज़िक चल रहा है, ट्रेंड सेटर आप जैसे इस वक्त बैठी हैं आजकल ये चल रहा है? नहीं, बताए। ये मेरे साथ चल रहा है फिलहाल। ये आपका अपना है? ये मेरा अपना है, बिल्कुल। मतलब ये किसी का नहीं चल रहा है? एक्वायर्ड होती हैं कुछ चीज़ें कि कलर्स वगैरह इंसान देखता है कि इसके साथ ये चीज़ मैच करेगी, इंसान का अपना टेस्ट होता है बेसिकली। ये तो मुझे फैशन का और इन चीज़ों का बचपन से है शौक, यानी म्यूजिक का तो है ही है। मुझे हेयर कट्स का शौक है, ये हेयर कट मैंने खुद किया अपना। वाह क्या बात, क्या वाह, खुद ही आप? हाँ खुद ही, मतलब यानी इतना कई दफा एक जुनून सा आ जाता है ना कि खुद ही काट। तबीयत में एक हजाम भी है। हाँ तबीयत में एक हजाम है, एक रेस्टलेसनेस आ जाती है मेरे अंदर कि बाल मेरे कुछ ठीक नहीं लग रहे, फ्रिंजेस बड़ी हुई है, अब कहाँ मैंने जाना है सैलून में, कहाँ कट करूँ, खुद ही कर दो चलो जी। कितना अच्छा किया। मेरी अम्मी कहती हैं कि बेटा नाई भी जो है वो अपने बाल खुद नहीं काटते। तुम कहाँ से जो है ये तुम क्यों कर रही हो जब नाई अपने बाल खुद नहीं काटते? ये बात अच्छी ना, है। फिर मैं नाई नहीं हूँ ना, फिर मैं डिफरेंट हूँ ना। आपने पहला हेयर कट कब किया? मेरे में 2-2.5 साल पहले। 2-2.5 साल मैंने पहले सारे अपने जो हाथ साफ किए ना, वो अपने सर्वेंट्स पे हाथ साफ किए। मुलाजिमों को पकड़ गया। बिल्कुल, मुलाजिमों की बीवी, कोई घर में सफाई करने वाली आ रही, आओ चलो तुम्हारे बाल काटूं। कजन्स की बच्चियां, कोई आंटियां हैं, उनकी बच्चियां हैं, वो कह रही हैं कि बच्चों के बाल कटवाने जाना है, चलो तुम ही काट दो। मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है उनको ना कि अच्छा ठीक ही करेगी कुछ ना कुछ। और फिर मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस बहुत कर ली है। हाँ। मतलब आप ये अभी टीवी पे कह रही हैं ऐसा ना लोग बच्चे लेके आ जाए। चले आपको पता है मैंने ब्राइड्स भी बनाई हैं। अच्छा जी, यानी क्या क्या करती हैं आप पहले बता दें। आप पहले मुझे पूरा मुझे हैरतनाक होने के बार बार मौके ना दें।
देखिए ना, अब चक्कर ये है कि 10 साल से जब मैं शोज़ कर रही हूँ, कॉन्सर्ट्स पे जाती हूँ, तो मुझे अपना मेकअप खुद ही करना पड़ता है। जब इंटरनेशनली मैं आप ट्रैवल करती अपने हूँ। साथ वो कैरी नहीं करती अपनी कोई? नहीं, मैं अपने साथ अब मेकअप आर्टिस्ट कैरी करके जाऊँ, नहीं, ऐसा इतने अच्छे नहीं हैं हमारे प्रमोटर्स। आप तो मैं आपका ख्याल ये है कि आप खुद ही कर लेती हैं मैं साथ? खुद ही कर लेती हूँ। फैशन डिज़ाइनर्स के साथ भी मैंने बहुत काम किया है, लेकिन अब मैं खुद ही कर लेती हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना ऐसा कि बस कि लोग पूछें कि पूछें कि मेकअप इसकी किसने किया वजह और क्या हेयर है? कट। इसकी वजह अच्छा, ये भी बड़ी एग्जैक्टली। अच्छी बात है कि आपका हेयर स्टाइल चोरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तो बनाती आप खुद हो। नहीं, हो कोई जाता जाके बनवा भी नहीं सकता। हो जाता है। नहीं, बनवाती भी हूँ, लेकिन ये है कि कभी बहुत जुनून आए तो खुद ही कर लिया। जनूनी कैफियत में करती हैं। ऐसे ही बस देख लें। एक कैफियत आती होगी जनूनी, जुनूनी और कैफियत कैंची मिल जाए आप, बस। और एक बंदा मिल जाए कोई, हाँ हाँ। जिस पर आपने हजामत ट्राई कर ली। ऐसी कि वो वाकई अब मैं हर एक का हेयर स्टाइल देख रही होती हूँ कि आई थिंक दिस पर्सन नीड्स अ हेयर कट। मैं आज अपने नेफ्यू को कह रही थी कि मेरे ख्याल में मुझे हर वक्त पेयर ऑफ सिजर्स अपने पर्स में रखनी चाहिए। कहीं पे भी कोई विक्टिम मुझे मिल जाए तो मिल जाए फिर आप पता क्या किया करें? जी। आप जाया करें ज्यादातर मूवीज देखने के लिए। नहीं, मैंने पता क्या, हाँ। सुन ले, मूवीज देखने जाए, क्योंकि आपके आगे यकीनन 3-4 आदमी बैठे होंगे। आपने अपना पर्स खोला, एक बड़ा मजे का आइडिया आज मेरे दिमाग में आ रहा था। जी बताइए। मैं ऑन स्क्रीन शेयर ही कर लेती हूँ। मैं जी, जी। इरफान से शेयर करती हूँ सबसे पहली चीज़। तो मेरे साथ मेरा नेफ्यू भी था और इरफान भी था, तो मैंने कहा मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि मैं SOS विलेज जाऊँ और जाके जितने बच्चे हैं ना, जाहिर है वो उनको हेयर स्टाइलिंग की ज़रूरत है। उनके जाके मैं हेयर कट्स करूँ और प्रॉपर कैंप लगा के, व्हाई नॉट, इट्स अ गुड कॉज। हाँ ठीक है, कर सकते क्या मतलब है? कर सकते हैं। आपको नहीं। चाहिए आप पूरी कौम की हजामत बनाएं। सीरियसली मैं सोच क्योंकि रही थी। आपके ऊपर जो है ना, ये फर्ज है, हाँ, आपका फर्ज भी है, सही बात है। काम भी है, कौम की खिदमत भी है, ऐसे? और कौम को इस वक्त हजामत की जरूरत भी है। और आप देखेंगे और आप देखेंगे कि मैं कर रही होंगी वहाँ। हाँ कर रहे, मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। ऐसा हो जाएगा। आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। और आप ये बताइए, अब मैं आपसे कोई 6 महीने बाद फोन करके पूछूंगा अब तक आपने कितनी हजामतें बनाई। एंड आई माइट कॉल यू कि डू यू नीड अ हेयर कट। आप एक नंबर दे दें, बस उस पे हर वक्त पता क्या करें आप, हाँ। आप अपने फोन के ऊपर ये टेप लगवा लें। बस कोई आपको फोन करे, आप सुने ना, सही टेप बात। चले कि अगर आपको हजामत करानी है आप कर देंगे वॉइस ओवर। और वॉइस ओवर होनी चाहिए, और वॉइस ओवर आपकी हो, मेरी आवाज। हाय क्या बात है। अच्छा, मेरा एक बात तो बताइए। जी। ये जो बचपन में जो आपका सुहेल राणा साहब तो पूरा एक बैच बना के बच्चों का चलते थे ना, उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप बच्चों को आगे लेके जाते थे, उनको फिर कभी किसी को अस्थाई दी, किसी को अंतरा दिया, किसी ज़्यादा बोल बढ़ते गए, फिर इस तरह करते सिचुएशन, जो भी उनका तरीका होगा। आपके बैच में कौन कौन लोग थे? मेरे बैच में अदनान समी थे। अदनान समी? जी। बच्च नहीं, अब ये- नहीं है अदनान समी, अब तो नहीं। अदनान समी। नहीं, अब हो गया ना। मैंने तो वही अदनान समी देखा है। अदनान समी में एक बार शेटर में प्रोग्राम कर रहा था, वहां पे पता लगा कि जी होटल में बॉम्ब है, सब भाग गए, एक एक आदमी भाग गया, बम और अदनान समी रह गए। अब अदनान समी बम को देख रहा है, बम अदनान को देख रहा है। आखिरकार बम ने कहा मैं चलता हूं, आप ना चलिए। बहुत दिन रात अधिका तो हजामत पे उतरी हुई हैं कि किसी ना किसी की हजामत करेंगी, लेकिन अगर हमने ब्रेक नहीं लिया तो प्रोड्यूसर हमारी हजामत कर देगा। अपनी हजामत से बचने के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।